पाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। और इससे पहले कि ये कहा जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है, हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना और हमारे सामने हाईकोर्ट की वो टिप्पणियां भी हैं जो सरकार पर की गई उस दूसरी वेव के दौरान, ऑक्सीजन की कमी के दौरान। और फिर हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर गांव में एक दो कार्डियक एम्बुलेंस दीजिए। जी, क्या ये व्यवहारिक था? हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर वार्ड में एक RT-PCR की लैब खोलिए। क्या ये व्यवहारिक था? जी। देखिए, जब व्यवहारिक धरातल की जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सच्चाई क्या थी? कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था? जी। यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना तो यूपी के अंदर देखो, यूपी ने कैसे नियंत्रित किया है। जी। देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर है। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। ठीक है। कोविड प्रबंधन का मानक क्या होना चाहिए? हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहें या अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं? क्या होना चाहिए? मैं आप इसे पूछता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान, यही होना चाहिए ना? बिल्कुल। अमेरिका के अंदर मौतें हुई हैं 6.5 लाख और यूपी के अंदर मौत हुई है 22,900। आबादी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की आबादी लगभग बराबर है। 33 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है और यूपी की 25 करोड़ है। जी। कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? एक। दूसरा, ब्राजील और यूपी की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील के अंदर कितनी मौतें हुई और यूपी के अंदर? हमारे लिए एक एक मौत दुखद है, हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। हर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम या हमारा कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर गया। हमने कंपनसेशन भी हर एक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कोविड क्राइसिस में मैनेजमेंट किसका अच्छा है, यह दूसरा उदाहरण आपके सामने है मुख्यमंत्री जी। तीसरा है भारत के अंदर। जी। भारत के अंदर तो कानून सब पे बराबर लागू होता है ना। ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, महाराष्ट्र के 12 करोड़। यूपी से 8 गुना मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। अब किसका अच्छा है? ये आंकड़े पर्याप्त हैं। WHO, नीति आयोग और दुनिया के अन्य संस्थाओं ने यूपी के कोविड प्रबंधन की स्वयं सराहना की है। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। आप ये दावे कर रहे हैं, निस्संदेह यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पर इन सब के बीच जब आपके मंत्री का विधानमंडल में बयान आया ना कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है और वो सारी बाइट्स पीड़ित लोगों की, तो लोगों का ये कहना है मुख्यमंत्री जी कि ठीक है, आप स्वीकार तो करिए कि कुछ कमी रह गई, सुधारेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये आपदा है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन की क्राइसिस क्या भारत के अंदर ही थी क्या? सेकेंड वेव के दौरान अमेरिका के अंदर भी ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, यूरोप के अंदर भी हुई और सरकार ने उसके लिए तत्काल उस प्रकार के इंतजाम भी किए। जी। पहली बार एयरफोर्स के जहाज लगाए गए ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग दिखा क्या रहे हैं। हमें शमशान घाट की जलती हुई चिताएं दिखानी चाहिए कि हमें एक रिकवर होते हुए पेशेंट को दिखाना चाहिए? हमारी नेशनल ड्यूटी क्या है? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो जाएं? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भूल जाएं? कि हम जलती हुई लाशों को दिखाएं, लोगों में उत्तेजना पैदा करें, लोगों के अंदर एक स्थिति को इतनी पैनिक बना दे कि हर व्यक्ति भयभीत हो जाए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति थी कि जब हम रिकवर लोगों के मनोबल को बढ़ाने के बजाय उनके मनोबल को दबाने का कार्य कर रहे थे। और मुझे लगता है आपदा के समय हर एक व्यक्ति की ड्यूटी थी
कि हम अब पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया गया और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया जा रहा है। चलिए, आई लीव दैट टू द ऑडियंस। एक सवाल जिस पे बहुत सारे के सारे 75 जिलों के नौजवानों ने घेर के रखा लल्लन टॉप को, सोशल मीडिया पर भी, वो है रोजगार। योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश हैं, यहीं लखनऊ में इको गार्डन में बैठे रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने तक। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीज़ें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार, कौन से 8, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूँ। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए हैं? 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। अव्यवस्था, कुप्रबंधन, कुप्रबंधन का मामला था। कुप्रबंधन में हमने कार्रवाई की थी जी, और जेल भेजा था हमने जी, हमने जेल भेजा था, बिल्कुल। तो ये पेपर सेट होने के पहले जो अंदर की वो चल रही थी उसके बारे में हमने कार्रवाई की थी। और इस चीज को लेकर के कि आपने बिना किसी इस चीज को लेकर के देख करके किसी एक ऐसे दागी फर्म को आप ठेका देने जा रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। इसलिए सरकार ने कार्रवाई की थी। आपको क्या लग रहा है सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रखा है क्या पहले से? गड़बड़ था, हमने उसको दुरुस्त किया है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है। उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को अगर आप देखेंगे इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1,61,00,000 नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई में विभिन्न प्रकार के स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। और इसमें अब तो जो इस फील्ड में काम करने वाली नेशनल एजेंसियां हैं उनके डाटा भी इस बात को आज प्रदर्शित करते हैं कि 2016 के पहले, 17 के पहले उत्तर प्रदेश 16-17 में यूपी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज जो 4% के आसपास है। ये डाटा, ये मेरे डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के और उन एजेंसियों के डाटा हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे पर जैसे टीटी की परीक्षा होनी थी, पेपर लीक हुआ, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले हमने निरस्त किया और तह में गए जितने दोषी थे सबको उठा उठा करके जेल भेजा गया। मुझे ये भी मालूम है कि अभी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कौन कौन से कोचिंग संस्थान इसके पीछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं ना, देखिए होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त करना। सरकार की नौकरी भी निकलती है जी, सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूं 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां आएंगी? क्यों नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर, उस टीटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी, उससे दुकानदारी चलती थी। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ होने से इनके
दुकानें बंद हुई। हाँ, अभ्युदय की मैंने तारीफ सुनी फील्ड में। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ना जी। नहीं, आप